गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना क्लास 10 गणित का प्रश्नावली 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन जो 11 है ना उसको सॉल्व करेंगे। इसमें केवल सत्य और असत्य बताना, रीजन भी देना है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। देखो पहला क्वेश्चन तुम लोग को पूछा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान जो है ना सदैव 1 से कम होता है, ये तुम लोग को पूछा है। लेकिन तुम लोग जानती हो ना 10 का जब वैल्यू आपकी होगी तब बोलो 10 किसका √3 होता है। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, नहीं होता है। अरे 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 है कि नहीं। और बोलो √3 का वैल्यू होता है कितना, 1.7 लगभग 1.73 है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर मान के चलो इसको 1.7 को ही केवल देखोगे तो बोलो ये 1 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोलो ये बात सही है कि गलत है, गलत है। लिख सकती हो 10a का मान सदैव 1 से, क्या लिखा है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 का मान 1.73 होता है जो कि 1 से बड़ा है कि नहीं। तो बोलो ये सत्य हुआ क्या, सत्य, असत्य। दूसरा पूछा है कोण ये के किसी मान के लिए सेक ये बराबर 12/5 हो सकता है। तो सबसे पहले बता कि तुम अगर मान के चलो पढ़ी होगी ना इससे पिछला क्वेश्चन, तो इसमें बोलो ये कितना था, ये कितना था, और ये कितना था ना। तुम जानती है यस मतलब क्या, और सी मतलब, और डी मतलब स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होता है, और कॉलेज में बदमाशी होता है, और ट्यूशन में क्या होता है, पढ़ाई भी होता है और बदमाशी भी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा है से किए, क्या पूछा है, से किए। तब बोलो से के किसका उल्टा होता है, कोस का होता है ना। और कोस को पलट देंगे क्या बन जाएगा, h/b हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब बोलो h का वैल्यू कितना हो गया, 12, और b का वैल्यू कितना हो गया, 5। बोलो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो h हमेशा बड़ा होता है कि नहीं। तब बोलो h वहाँ ज्यादा दिया कि नहीं दिया है। अगर मान के चलो इसको हम 12 रखेंगे, इसको 5 रखेंगे, ये तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही, है कि नहीं। तो अगर मान के चलो देखेगी ना तो कर्ण अगर बड़ा है कि नहीं, अगर मान के चलो ये ऊपर रहता 5 नीचे रहता 12 तब हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो बोलो ये सत्य होगा क्या, सत्य होगा, सत्य। अगला पूछा है कोस ये जो है ना, कोण ये के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। लेकिन ये जो कोस है ना ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। कोसाइन जो है ना, कोसाइन इसका संक्षिप्त रूप होता है कोस, समझ गए। लेकिन ये कोसेंट जो है ना ये इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा या कोसेक, ये समझ गए। मतलब ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इसको शॉर्ट करके ये चीज लिखा गया है। ये जो कोस लिखा गया है ना कोसाइन का छोटा रूप है, ये समझ गए। लेकिन यहाँ पे पूछा कोस ये जो है ना कोण ये के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। लेकिन ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप ये नहीं है, किसका है, कोसाइन का। किसका है, कोसाइन का। ये जो कोसेंट है ना इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक थीटा या कोसेक ये, समझ गए। लेकिन पूछा है कि कोस ये जो है ना इसका संक्षिप्त रूप है, गलत की सही, गलत, क्योंकि ये कोस ये जो है ना कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक। अगला पूछा है कोट ये जो है ना कोट और ये का गुणनफल होता है। बोलो ये गुणनफल होता है। देखो मान के चलो तुम लोग को अगर पूछे कि कोट यहाँ पे ये के पास कुछ भी एंगल हो सकता है, बोलो कोट, और यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिए, तो ऐसे तुम लोग लिखती है कोट गुने 45, नहीं ना। अरे ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह जरूर, लेकिन ये दोनों गुणनफल नहीं ना होता है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला कोट और ये का गुणनफल होता है, ये बात सही कि गलत है, गलत है। ऐसा नहीं ना कि कोट गुना 45 ऐसे लिखते, नहीं ना लिखते। तो ये दोनों का गुणनफल नहीं है। ये भी एक सिंगल शब्द है और ये भी एक सिंगल टर्म है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य क्या, सत्य।
यहाँ पे देखिए कि ना किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे पहले बोलो साइन बराबर क्या होता है? यस मतलब स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई होता है। ये बात ना हुआ। बोलो यहाँ पे कर्ण कौन सा है? यस। और यस का वैल्यू कितना है? और पी का वैल्यू कितना है? बोलो ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तुम देख रही कर्ण दिया है छोटा, है कि नहीं? तब बोलो ये सत्य होगा कि असत्य?